प्रभु यीशु मसीह का मीठा और पवित्र नाम से मेरा नमस्कार। यीशु मसीह का नया वाचक सिद्धांत ग्रुप द्वारा आपके सामने पेश करने के लिए परमेश्वर ने और एक बार मुझे मौका दे, इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आज मेरा विषय ऐसा है, लोग कई तरह का परेशानी में गुजरते हैं, लेकिन ये परेशानी से परमेश्वर द्वारा कला में क्या हमको वायदा किया है, इसके बारे में मनन करने के लिए चाहता हूँ। इसके लिए किसी शांति का सब्जेक्ट के आधार पर मैं आज बात करना चाहता हूँ। आप आपका हृदय खोलकर, मन खोलकर ये संदेश सुनिए और परमेश्वर से आशीष और अनुग्रह पाइए। पहले रोग में शांति, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। दुनिया भर के सब बीमारी है, बच्चा से लेके उम्र वाला तक बीमारी है हमारा जिंदगी में, लेकिन ये रोग से शांति मिलने के लिए पवित्र कलाम में क्या बोला है और यीशु मसीह ने क्या बोला है, अपस्तोलों क्या बोला है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सोचना चाहिए और अपना जीवन में वो प्राप्त करना चाहिए विश्वास से। तो मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ। यही सब्जेक्ट है मत्ती का सुसमाचार 8 का 3 वाक्य ऐसा लिखा है, रोग में शांति है। ये जो बोलते थोड़ा टाइम रोग में शांति के बारे में बोलना चाहता हूँ। इसका आधार पर मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय इसका 3। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे पूछा और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोट से शुद्ध हो गया। कोट मतलब लेप्रोसी। जब आप किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं तो ये वास्तव में बहुत दर्दनाक होता है। एक और आपको रोग की गंभीरता से जूझना पड़ता है और दूसरी ओर आप अपनी सारी शारीरिक शक्ति खो देता है। आप मानसिक उथल पुथल से भी गुजरते हैं कि बीमारी के कारण आपका क्या होगा, लेकिन आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसी बीमारी के दौरान भी प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपके भलाई के लिए सब कुछ करता है, पवित्र शास्त्र कहता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हें के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमियों का किताब 8 का 28। बीमारी के दौरान भी प्रभु आपके साथ है, आपको आपकी कमियों का एहसास नहीं होने देते और उपचारात कम कार्रवाई करने में आपकी मदद करने हैं। वह आपसे बात करता है और आपको प्रोत्साहित करता है, वही आपको शांति देता है और आपकी आत्मा को मजबूत करता है। उन दिनों में यहोवा ने इस्राएलियों के साथ एक वाचा बांधी और उसने वादा किया, ये कहते हुए कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा
चंगा करने वाला यहोवा हूँ। निर्गमन का किताब 15 अध्याय 26 में लिखा है। वही दयालु प्रभु अपना वचन भेजेगा और आपकी चंगाई करेगा। वो आपकी अपने चित्ते हाथों से छुएगा और आपके स्वास्थ्य को बहाल करेगा। मसीह के हाथ कोटियों के लिए उपचार के तेल की तरह थे। पतरस की सांस के बुखार की ठीक करने के लिए महान दवा और लंगड़े और विकलांगों के मुड़े हुए अंगों के ठीक करने की शक्ति थी। वे हाथ जो क्रूस पर खींचे हुए थे आज भी चंगाइयाँ और छुटकारा देता है। एक बार सरकार ने एक शरणार्थ शिविर के भीतर एक अस्पताल बनाया। उसी क्षेत्र में एक ईसाई अस्पताल भी था जिसमें कुछ ही बीमारी थे, कुछ भी बिस्तर में थे और शरणार्थ सरकारी अस्पताल जाने के बजाय अपने इलाज के लिए हमेशा ईसाई अस्पताल जाते थे। जबकि दोनों अस्पतालों में दवा और प्रक्रियाएं समान थी, परंतु मरीजों के इलाज के तरीके में बहुत बड़ा अंतर था। लोगों ने अद्भुत उत्कृत किया कि ईसाई अस्पताल में चूंकि वे रोगियों के साथ प्रेम और करुणा के साथ व्यवहार करते हैं, वे उस अस्पताल में मसीह के सांत्वनायक हाथ को दिखाने में सक्षम थे, जहाँ रोगियों ने उपचार के साथ साथ आराम, शांति और आनंद का अनुभव किया। परमेश्वर के लिए लोग जब भी आप किसी बीमारी या दुख से गुजरते हैं तो अपने दिल में कभी भी डर या परेशान ना हो, चाहे वह और भी खराब हो जाए या उस बीमारी का मतलब आपके जीवन का अंत हो। प्रभु आप पर अपना हाथ रहेगी और आपको शक्ति और अच्छा स्वस्थ प्रदान करेंगे। आप निश्चय ही उसके द्वारा शांति पाओगे। अभी रोग में शांति परमेश्वर का वचन द्वारा कैसे मिलेगा हम लोग सुना है। अब हम लोग अभी चिंतन करेगा दुख में शांति। जो सब दुनिया दुख में है, शांति नहीं है। ये दुख में शांति किधर मिलता है? केवल परमेश्वर यीशु का हाथ से और इसका आशीष और अनुग्रह से हमको दुख में शांति मिलेगा। उनके सारे संकट में उसने की कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वालों दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आपकी उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। यशायाह का किताब 63 का 9 वाक्य में अभी पढ़ाया। संसार में ऐसी बहुत सी शक्तियों जो आपको कष्ट और दुख देती है, परंतु हर एक दुख में और हर एक कष्ट में जो आप सहते हैं, यहोवा आपके संग में है और उन सब से आपको छुड़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आदमी आंखों से देखे कि यहोवा आपके क्लेश और परेशानी के बीच में आपके संग चलता रहे, क्योंकि वह आपको
कभी नहीं छोड़ता और न ही आपको त्यागता है। भजनकार कहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान की छाया में आनंदित होता है। वह कहता है, यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहोवा आपको आपके सब क्लेशों से छुड़ाएगा और आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का अनजाने में, परमेश्वर का दो दिल में जो चाहते हमारा ऊपर हम लोग कैसा होना चाहिए, हम लोग अपेक्षा करने के पहले हमारा ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर जूना करार का उत्पत्ति से लेके मलाकी तक हम पढ़ते, यो यहोवा ओ या ओ ये नया नेम का हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। ओ यीशु मसीह दुख से हमको शांति देते। और दूसरा है चिंता में शांति। चिंता में कैसे शांति देते, इसके बारे में थोड़ा सा बोलने के लिए चाहता हूँ। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता, हे मार्ता, तू बहुत बातें के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाव को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना न जाएगा। लूका का किताब 10वां अध्याय 41 और 42 में वो लिखा है, चिंताएं भय लाती है, हम आंसू बहाने में मजबूर करती है और भारी मन से आग निकलती है। हम एक ऐसा युग में रहते हैं जो चिंताओं में भरा हुआ है। हम भी अपने दिल में बोझ बना लेते हैं जब हम अपने आसपास के लोगों के उसकी चिंताओं में नाश होते देखते हैं। दुख और आंसुओं से भरी इस दुनिया में केवल यीशु मसीह ही है जो आपको आराम दे सकते हैं। जब आप उनके चरणों में आएंगे और उनके उज्जवल चेहरा को देखे तो आपके मन का सारा आंतरिक अंधकार आपसे दूर जाएगा और आप पर दिव्य शांति छा जाएगी। पवित्र शास्त्र में हम मार्था की कोई चिंताओं, घर के बंधन, दैनिक कार्य के देखभाल और भविष्य की चिंताओं के बारे में पढ़ते हैं। इनके कारण वह परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठ सकती थी, जो एकमात्र ऐसी जगह है जो सभी चिंताओं से मुक्त दिला सकता। यीशु ने मार्था की ओर देखा जो बहुत परेशान थी और उसे सांत्वना का वचन देना चाहती थी। उसने उससे कहा, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्ता, हे मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना जाएगा। उसने ये भी पूछा कि उसे ऐसा दिव्य प्रेम क्यों नहीं मिला। पवित्र शास्त्र का कहता है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बड़ा कर सकता है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हैं। जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ता है, वे न तो परिश्रम
करते हैं न खाते, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। यदि आप अपना कुछ समय परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए समर्पित करते हैं तो यह आपके बहुत आराम और मन की शांति देगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सभी चिंताओं और परेशानियों से मुक्त होने का एकमात्र तरीका है। प्रेरित पत्रस भी सलाह देता है और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर के लिए लोग हमारा प्रभु यीशु शांति का राजकुमार है और वह सोए आपकी सभी चिंताओं और परेशानियों का इलाज है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे और उसका उद्धार प्राप्त करे। अभी हम लोग एक विषय में सोचता हम, आरोप में शांति। आरोप, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। रोमियों को पत्री 8:33 में लिखा है, इन दिनों पूरी दुनिया आरोप प्रत्यारोप से भरी हुई है। वकील अदालत में कानून की सहायता से मुकदम चलने वाले व्यक्ति पर आरोप लगाता है। एक देश दूसरे पर आरोप लगाता है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता है। पड़ोस के लोग या यहाँ तक कि एक ही परिवार के सदस्य एक दूसरे पर आरोप लगता है। आत्मीय दुनिया में भी विश्वासी और परमेश्वर के सेवक एक दूसरे को दोष देते हैं और आरोप लगाते हैं, जो बेहद शर्मानक है। परमेश्वर के लोग यहाँ तक ही आपके अपने जीवन में भी बहुत से लोगों ने आप पर आरोप लगाने के लिए आपको आहत करने वाले शब्दों से घायल करने के लिए आपके विरुद्ध बहुत सी बातों को बोला होगा। और इस तरह के आरोप के कारण अपने दिल में आभार दुख के कारण शायद अपने जीवन में सभी रुचि खो दी है। पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। रोमियों का 8:33 बोला है। मैं दानियल के दिनों में बाबुल के हाकिमों और अधिपतियों ने दानियल पर दोष लगाने का प्रयास किया, परंतु वे उसमें सफल नहीं हो पाई। तब उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल उसके परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में दोष पा सकते हैं और दानियल के विरुद्ध राजा पर आरोप लगा दिया। और स्थिति इतनी खराब थी कि दानियल को सिम की मांस में डाल दिया गया, लेकिन वहाँ भी शेरों ने उसे चोट नहीं पहुंचाई। राजा ने दानियल को पुकार कर कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर का दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंह से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, मेरे परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया
और हे राजा, तेरा समूह भी में तेरे समूह भी में न कोई भूल नहीं की। दानियल पर पुरुषों द्वारा आरोप लगाया गया था, लेकिन वो परमेश्वर के सामने धर्मी पाया गया था और परमेश्वर उसके साथ था। इसलिए उसने उन्हें सिंहों की मान से भी छुड़ाया। परमेश्वर के लिए लोग यहाँ तक कि जब दूसरे आप पर झूठा आरोप लगता है तभी परमेश्वर आपको कभी दोष नहीं पाता। वह आपकी धार्मिकता पर दृष्टि करता है और आपको आशीष देता है और ऊंचा उठाता है। झूठे आरोप और दोष के बीच भी आप परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाने की निश्चिता में आराम पा सकता है। अभी हम लोग देखते हैं अन्याय में शांति। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। एक तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे। उत्पत्ति का किताब 18 का 25 वाक्य अभी आप सुना है। क्या आपके साथ अन्याय हुआ है? क्या आपकी धार्मिकता उलट गई? और क्या कोई नहीं जो आपकी सहायता के लिए आएगा और न्याय सुनिश्चित करेगा? अपने दिल में थके नहीं। लूका के समाचार अध्याय 18 और पद 1 से 6 में लिखी घटनाओं को देखे कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास जा आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे से बचा। उसने कितना समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और मनुष्यों की भी कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो कि ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। पवित्र शास्त्र कहता है, जो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय का चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुआई देता रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा। जब एक अन्यायी न्यायाधिपति एक गरीब विधवा के लिए न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं, तो आप कल्पना करते हैं कि हमारा परमेश्वर सबसे धर्मी न्यायाधिपति अपने लोगों का बदला कैसे लेगा और कितने अच्छे से न्याय स्थापित करेगा। वो निश्चित रूप से आपके लिए न्याय और धार्मिकता सुनिश्चित करेगा। कई बार ऐसा प्रतीत हो सकता है कि अधर्मी अपने जीवन में फलते फूलते हैं और दुष्ट अपने सभी प्रयासों में सफल होता है, लेकिन ये सब एक पल में बदल जाएगा। परंतु हम जो परमेश्वर की धार्मिकता में बन रहते हो,
परमेश्वर की उपस्थिति में सभी खुशी और आनंद के साथ बने रहेगा। यीशु ने कहा, अर्थात सत्य का आत्मा जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यूहन्ना का किताब 14 अध्याय 27 में लिखा है। परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर आपके साथ हुए सभी अन्याय का बदला लेगा, आपके सही ठहराएगा और आपके दिल को शांति से भर देगा। अभी हम देखता है अंधकार में शांति। बाइबल कहता है लोग अंधकार में शैतान की अधीनता में है करके कलाम में लिखा है। हमारा सामने जो अमीर लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते, अभी मैं 2 दिन के पहले ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ा है। अदानी करके ये आदमी, अदानी अंबानी ऐसा बहुत अमीर लोग है हमारा हिंदुस्तान में, लेकिन अदानी करके एक आदमी है, वो पूरा दुनिया में तीसरा धनिक व्यक्ति है करके लिखा था। देखिए, लेकिन अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, कुमार मंगलम और कोई इसको यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। ये लोग जो कैसे शांति देते, वो शांति से आगे जाते। कल न्यूज़पेपर में पढ़ा है टाटा कंपनी का ओ साइरस मिस्त्री गुजरात में एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। देखिए, ये लोग का शांति और समाधान शैतान का अधीन में है। वो शैतान चोर, मारपीट के लिए और पूरा सत्यानाश करने के लिए बनाया करके परमेश्वर का कलाम में लिखा है। अभी अंधकार में शांति, इसके बारे में थोड़ा टाइम बात करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। एशिया का किताब 60 का 2। देखो, पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। सामान्य तौर पर कोई भी अंधेरे में गिरा रहना पसंद नहीं करता है। अंधकार का समय वास्तव में आध्यात्मिक अंधापन और पापपूर्णता का समय है। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह से दूर जाता है तो उसका जीवन धार्मिकता के सूर्य से दूर पाप और अधर्म में लिप्त हो जाते हैं, तो उसके दिमाग की आंखें अंधी हो जाती है और उसका दिल काला हो जाता है। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस दुनिया के अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं। प्रेरितों के अधिनियमों में हम पौलुस और सीलास के बारे में पढ़ता है कि जब वो प्रार्थना करने गए थे, एक निश्चित दासी लड़की जिसमें भविष्यवाणी करने की दुष्ट आत्मा थी, जो अपने स्वामियों के लिए दूसरों के भाग्य बताकर बहुत लाभ लाती थी, वो लड़की उसके पीछे होली और यह कहकर पुकार उठी, ये पुरुष परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो
हमें उद्धार का मार्ग बताता है। जब वह बहुत दिनों तक ऐसा करती रही तो पौलुस ने उस पर बहुत क्रोध किया और उसमें आत्मा को आज्ञा दी कि यीशु मसीह के नाम से उसमें से निकल जाए, और वह उसी घड़ी निकल गई। परंतु जब उसके स्वामियों ने देखा कि उसकी लाभ की आशा मिट गई है तो उन्होंने पौलुस और सीलास को पकड़ लिया और पीट पीट कर बंदी गृह में डाल दिया। परंतु आधी रात को पौलुस और सीलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे। अचानक एक बड़ा भूकंप आया जिससे जेल का नींव हिल गई। सभी दरवाजे खुल गए और सभी की जंजीरें खुल गई। तब उन्होंने यहोवा का वचन जेलर को सुनाया और उसे और उसके परिवार को मसीह के पास ले गया। प्रेरितों का काम 16 का 25 वाक्य। राजा दाऊद कहता है, तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आंधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। भजन संगीता 119 और इसके 62। जबकि आंधी रात का अर्थ मिस्र में सभी पगलौटों की मृत्यु था। एक मिस्र के बंधन से इस्राएलियों के छुटकारा का समय भी था। केवल रात के समय में ही रूत ने बोवस से प्रतिज्ञाएं प्राप्त की। रूत का किताब 3 अध्याय 11 वाक्य। और आधी रात को शिमशोन उठा और नगर के किवाड़ों को और फाटकों को अपने हाथों से उखाड़ लिया और उन्हें खींचकर अपने कांधों पर रखकर ले जाकर फेंक दिया। न्यायों का किताब 16 का 3। ये रात का समय ही है जब परमेश्वर के लोग अपने घुटने पर खड़े होकर परमेश्वर से महान चीजों हासिल करते हैं। दरअसल रात के समय ही घाटी की गेंद खिलती है और कई मीलों तक अपनी खुशबू बिखेरती है। ईश्वर के लोग केवल प्रार्थना का जीवन आपको अंधकार की शांति पर विजय प्राप्त करने और ईश्वर का समर्थ प्राप्त करने में मदद करेगा। आज मैं अभी समाप्त करना चाहता हूँ। आज हम लोग सुना है अंधकार में शांति और अन्यायों में शांति और आरोप में शांति, चिंताओं में शांति, दुख में शांति और मुसीबत में शांति और रोग में शांति। ये कई प्रकार का शांति के बारे में आप सुना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आप इस जिंदगी में कई प्रकार का परेशानी, क्लेश, दुख, कष्ट से गुजरते हैं तो एक दिन आपका एक मरण का दिन होगा आगे। आप कितना भी शक्तिशाली है, मजबूत है, अट्टा कट्टा है तो भी एक दिन मरण आपको सामने आएगा और मरण से आपको बच नहीं सकते। लेकिन पवित्र कलाम में लिखा है जो यीशु मसीह में विश्वास करेगा इसका अनंत काल अनंत जीवन पा सकते। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको पूछता हूँ, आपको अनंत जीवन के लिए और आपका क्षमा के लिए जो प्रेरित ने कहा कि पत्रोस पगला शताब्दी में पेंतुकोस का दिन मन फिरावो और हर एक अपने अपने पापों को उतार के लिए
प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आप सचमुच उद्धार पाया क्या? सचमुच आप पाप से उद्धार मिला का? आपका पाप धोया है? आप किसी फलाना फलाना वो मसीह मंडल में जाता है, चर्च में जाता है, उपवास प्रार्थना करता है, आप कुछ दान देता है, आपका उधर का सारी रीति रिवाजों आप हिसाब से आप चलता है, आप एक अच्छा विश्वास ये करके सब बोलता है, आप एक अच्छा पासवान है करके लोग बोलते हैं। लेकिन मैं आपको पूछता हूँ, आपका पाप से उद्धार मिला क्या? अगर आपको आपका पाप से उद्धार मिला नहीं तो आपका कोई भी काम अच्छा या कौन सा भी काम मनुष्य आपको प्रशंसा करेगा, आपको थाली मारेगा, आपको अच्छा है करके बोलेगा, आपका फोटो चिपकाएगा, आपका फोटो कोई मैगजीन में, पेपर में, सब में आएगा, लोग आपको प्रशंसा लेगा। लेकिन ये प्रशंसा सब क्षण टाइम के लिए है, क्षण समय पर है, ये सब चलते। आज आपका ऊपर अच्छा बोलेगा, वो दूसरा दिन आपका ऊपर आरोप करेगा। वो जो हम लोग पढ़ा है परमेश्वर का वचन से द्वारा। जो मेरा विनती यही है मेरा भाइयों बहनों, आप कैथोलिक से लेके पेंतुकोस तक कौन सा भी कलीसिया में आप जाते हैं, आप अच्छा एक विश्वासी है, अच्छा एक इंसान है, ऐसा लोग आपका ऊपर ऐसा छापा लगाया है। लेकिन पवित्र शास्त्र का हिसाब से आप एक चुना हुआ व्यक्ति है क्या? परमेश्वर का दृष्टि में आप एक बेटा बेटी है क्या? वो आप सोचना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का कलीसिया पगला शताब्दी में पेंतुकोस का दिन ये पवित्र आत्मा प्रेरितों का ऊपर उंडेला बाद में ये लोग सुसमाचार फैलाने के लिए दुनिया का छोर छोर तक ये लोग गया है। ये लोग का सुसमाचार में जो यीशु मसीह का वचन सुनकर आया, वो सब व्यक्तियों को पत्रस जो पहला शताब्दी में पेंतुकोस का दिन प्रेरित काम में 2:38 का हिसाब पर सबको बपतिस्मा दिया है। वो बपतिस्मा पाप का क्षमा के लिए, पाप से उद्धार करने के लिए वो बपतिस्मा था यीशु मसीह का नाम से। लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे मालूम है, आप जो कैथोलिक से लेके ट्रिनिटेरियन पेंतुकोस का कलीसिया में आप जोड़ा है और उधर जाता है, उधर का मेंबर है, तो आपका बपतिस्मा यीशु मसीह का नाम से नहीं है। ये लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा देता है। इसके लिए मेरा विनती है मेरा भाइयों बहनों, आप यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा नहीं लिया तो आपका पाप का क्षमा अभी तक नहीं हुआ है। आप अगर मरेगा तो आज और कल और 100 साल के बाद भी मरेगा तो यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा नहीं लिया और मरेगा तो आपका जिंदगी खतरा में, आप यातना स्थल में जाएगा, ऐसा लिखा है। इसके लिए मेरा विनती है, मेरा हाथ जोड़कर आपसे कहता हूँ, जो कला में क्या लिखा है, यीशु ने कल्पना किया है मत्ती 28:19 में, वो कल्पना सुनने के बाद प्रेरित लोग कैसे किसके नाम से बपतिस्मा लिया करके आप खुद पढ़ के जांचिए और सच्चाई मार्ग में आप चलना चाहिए, वो सच्चाई आज्ञा को पालन करना चाहिए। वो सच्चाई प्रचार किया केवल यीशु मसीह का चेला लोग। यीशु मसीह का चेला लोग किधर गया और किधर भी सुसमाचार किया, लोग आया
ये लोग का पाप का उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा प्रेरित लोग दिया। वही बपतिस्मा में आपका पाप का उद्धार मिलेगा, आपका पाप धो सकते हैं। नहीं तो कौन सा भी बपतिस्मा आपका पाप नहीं धोता। इसके लिए आज ये वचन सुनने के बाद आप कौन सा भी परेशानी से, दुख से, क्लेश से भी गुजर जाते ही एक दिन आप परमेश्वर के साथ युगान युग रहने के लिए यीशु मसीह का बेटा और बेटी बन गए और मन फिराकर अपने अपने पापों के क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा ले तो आप पवित्र आत्मा को दान पाओगे। ये वचन से प्रभु सब सुनने वालों को आशीष और अनुग्रह है। जय मसीह की।